साथियों, इसका जो पहले पार्ट में हमने देखा उससे आगे का कंटिन्यूएशन अब हम पढ़ रहे हैं। शब्दावली हम पढ़ रहे थे, तो साथियों आगे अपन देखते हैं बच्चे देने की क्रिया, एक्ट ऑफ बर्थ। जो बच्चे देने की क्रिया है उसे गाय के अंदर काविंग के नाम से जाना जाता है। साथियों, काविंग, बच्चे देने की क्रिया गाय के अंदर काविंग के नाम से जानी जाती है। भैंस के अंदर बच्चे देने की क्रिया को भी काविंग के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में अपन एल लगता है जो कि साइलेंट है, काविंग के नाम से इसे जाना जाता है। भेड़ के अंदर बच्चे देने की क्रिया को लैम्बिंग के नाम से जाना जाता है, लैम्बिंग के नाम से जाना जाता है। बकरी के अंदर बच्चे देने की क्रिया को किडिंग के नाम से जाना जाता है। सुअर के अंदर इसको फरोइंग के नाम से जाना जाता है। याद रखें साथियों, लैम्बिंग भेड़ के अंदर और सुअर के अंदर फरोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों शब्द। मुर्गी के अंदर, मुर्गी बच्चे तो नहीं देती, क्या देती है? अंडा। तो मुर्गी के अंडे से जब चूजा निकलता है तो उसे हैचिंग के नाम से जाना जाता है। साथियों, अंडे से चूजा निकलने की क्रिया मुर्गी के अंदर हैचिंग के नाम से जानी जाती है। अगला जो आता है वो है नवजात, न्यू बॉर्न। अगर नया नया बच्चा पैदा हुआ है तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? जैसे गाय के अंदर जो नवजात है, न्यू बॉर्न है, उसको काफ के नाम से जाना जाता है। भैंस के अंदर इसे बफेलो काफ है, तो काफ लेकिन किसका? बफेलो का, तो इसे बफेलो काफ के नाम से जाना जाता है। भेड़ के अंदर इसे लैम्ब के नाम से जाना जाता है। भेड़ के बच्चे को, नवजात को क्या कहते हैं? लैम्ब कहा जाता है। यहां अपन याद रख सकते हैं लैम्बिंग, लैम्बिंग से कौन पैदा हुआ? लैम्ब पैदा हुआ। बकरी के अंदर नवजात को किड के नाम से जाना जाता है। सुअर के अंदर जो नवजात है, जो न्यू बॉर्न है, उसे पिगलेट के नाम से जाना जाता है। मुर्गी का जब अंडे से जो चूजा निकलता है उसे चिक के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद बड़े महत्वपूर्ण शब्द आ रहे हैं जिन पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। वयस्क नर, जब नर वयस्क हो जाता है, ब्रीडिंग के लायक हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? तो गाय के अंदर उसको बुल कहा जाता है, भैंस के अंदर उसे बुल, बफेलो बुल कहा जाता है। भेड़ के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया प्रश्न, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, भेड़ के अंदर वयस्क नर को रैम के नाम से जाना जाता है। स्पेलिंग याद रखें, RAM, रैम के नाम से जाना जाता है। बकरी में इसके वयस्क नर को बक के नाम से जाना जाता है। सुअर में इसको बोर के नाम से जाना जाता है। मुर्गी में वयस्क नर को दो नाम से जाना जाता है, एक तो कॉक और दूसरा है रोस्टर। साथियों, हिंदुस्तान, इंडिया के अंदर इसे कॉक के नाम से जाना जाता है, लेकिन कई जगह विदेशों में से रूस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो दो टर्म है, एक कॉक और रूस्टर। अगर कभी दोनों ऑप्शन आए इंडिया में तो हमको पहले कॉक का चुनाव करना चाहिए। अब देखते हैं वयस्क मादा। वयस्क मादा यानी एडल्ट फीमेल, गाय के अंदर इसको हम काऊ के नाम से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं इस बात को। भैंस के अंदर इसको हम बफेलो के नाम से जानते हैं। अब देखें भेड़ के अंदर इसे ईव के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ईव के नाम से इसको जाना जाता है। बकरी में वयस्क मादा को डो के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सुअर के अंदर वयस्क मादा को सो के नाम से जाना जाता है और मुर्गी के अंदर वयस्क मादा को हैन के नाम से जाना जाता है। साथियों, जब हम इस चार्ट को देखते हैं तो इसमें हम कुछ याद रखना बड़ा आसान है। जैसे मैं आपको बताता हूं, भेड़ के अंदर रैम और ईव, नर है रैम और मादा है ईव। बकरी के अंदर नर है बक और मादा है डो। सुअर के अंदर नर है बोर और मादा है सो। इनको याद रखने का मैं थोड़ा आपको तरीका बताऊं। बकरी के अंदर हम देखते हैं तो हम कई बार कहते हैं, अरे आपके मन में जो आता है एक बार बक दो जो आता है एक बार बक दो, तो बक डो।
बकरी के अंदर याद रखने का तरीका है, सुअर के अंदर याद रखने का तरीका है, अरे वो बोर होकर के सो गया, बोर होके सो गया। तो हम यहां याद रख सकते हैं बोर और सो। साथियों मैं और थोड़ा बताना चाहूंगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि जो वयस्क नर है, भेड़ का वयस्क नर है, उसका क्या नाम होगा? तो सीधा आंसर बनेगा इसका रैम। अगर पूछा जाता है कि बकरी के वयस्क नर का क्या नाम होगा, तो सीधा सा हम आंसर दे पाएंगे उसको बक इसको कहा जाता है। अब इस चैनल को नीचे से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपको ऐसे ही जानकारी से भरे हुए आगे भी लेक्चर देखने को मिलते रहे। थैंक यू।